हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा चालक ब्लॉग्स। नेहा की दुनिया में आपका बहुत 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 स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज दिन की शुरुआत हो रही है कपड़े वॉश करने के साथ। टाइम हो रहा है अराउंड 10:30 के करीब और मैं सबसे पहले कपड़े वॉश कर रही हूँ। ये पहले स्टैंड बाहर निकाल दूंगी। मम्मा सेब अच्छे हैं, भाई को पूछ रहा है रेट। बच्चे कढ़वा दे मेरे पास, तेनू कहनी स्टैंड कढ़वा दे पर किसी वेट कर रही हूँ। जल्दी कर। मैं ऊपर गई थी कपड़े सुखाने के लिए, तो बच्चों ने देख लिया कि दीदी वीडियो रिकॉर्ड कर रही है। कहते दीदी हम पतंग उड़ाएंगे, हमारी भी वीडियो रिकॉर्ड करना। हुई नहीं उनकी रिकॉर्ड, खैर, क्योंकि मम्मा ने मुझे आवाज़ लगा ली थी तो मुझे नीचे आना पड़ा। इस वजह से मैं नीचे आ गई हूँ। मैंने अभी नाश्ता कर लिया। हे गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसा टॉपिक शेयर करना चाहती हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स इफ़ यू गो फॉर सी सेक्शन। अगर आप सी सेक्शन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे वो रूम में जाके आपके साथ क्या क्या होता है, सी सेक्शन एक्चुअली होता क्या है। हार्डली सी सेक्शन है जो वो 2 टाइप्स का होता है। एक तो पहला प्री प्लान्ड सी सेक्शन, दूसरा होता है इमरजेंसी सी सेक्शन। मेरे भी सी सेक्शन हुआ था, तो मैंने सी सेक्शन से डरते हुए बहुत डरी हुई थी कि मैंने सी सेक्शन नहीं करवाना, मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए। तो मैंने इस चक्कर में बहुत से डॉक्टर्स चेंज किए। लास्ट में जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मेरी सारी रिपोर्ट वगैरह चेक की और मुझे कहा कि आपको एक स्कैन और करवानी पड़ेगी। तो स्कैन में आया, जब मैम ने स्कैन चेक की तो उसमें आया कि बच्चे का जो हेड है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी होना पॉसिबल नहीं है। मैम कहते अगर आप मेरे पास पहले आ जाते तो मे बी आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती। तो यहाँ पे तो फिक्स हो ही गया था कि मेरा सी सेक्शन ही होगा, मुझे अब डॉक्टर चेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो मैंने अपने आप को इसमें सेट कर लिया कि हाँ अब मेरा सी सेक्शन ही होगा। तो इसमें सी सेक्शन होने के कुछ रीजंस हैं। पहला रीज़न तो ये है, मेनली पहला रीज़न ये है कि बच्चे का हेड का साइज ज़्यादा बड़ा होना या बच्चे का वेट ज़्यादा इंक्रीज होना। फर्स्ट रीज़न ये है। सेकंड रीज़न ये है कि अगर मदर को लेबर पेन्स हो रही है, लेबर पेन्स के थ्रू बच्चे को कोई डिस्ट्रेस्ड हो रहा है, बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसकी वजह से होता है। थर्ड रीज़न ये है कि अगर मदर को कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो, मेडिकल कंडीशंस हो मदर की कुछ, जैसे कि मदर को हाई ब्लड प्रेशर होना या कुछ और प्रॉब्लम्स हो, शुगर हो मदर को, ये चीज़ें, ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह या बेबी के हेड की पोजीशन है जो वो वर्टिकल हो या फिर हॉरिजॉन्टल हो, उसकी वजह से। क्योंकि बेबी के हेड की पोजीशन है जो वो नॉर्मली लोअर होनी चाहिए, अगर वो अपर हो, हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, उसकी वजह से हमें सी सेक्शन है जो डॉक्टर्स वो प्लान। मैं जब हॉस्पिटल में गई मुझे एक रूम में लिटा दिया गया। वहाँ पर डॉक्टर्स आ रही थी वारी वार से मेरा ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए, मेरे हार्ट रेट, बेबी की हार्ट रेट वगैरह चेक करने के लिए डॉक्टर्स वहाँ पे वारी बार आ रहे थे। तो मुझे सबसे जाने से पहले जाते ही ये जो सी सेक्शन होता है इसे सिजेरियन बोलते हैं, सिजेरियन भी बोलते हैं, इसे सर्जरी भी बोलते हैं। इस सर्जरी में क्या होता है, आपको 8 घंटे, मतलब सर्जरी से 8 घंटे पहले आपको कुछ खाने को नहीं देते और सर्जरी के 24 घंटे बाद भी आपको कुछ खाने के लिए नहीं देते, क्योंकि जो हमें इसमें इंजेक्शन दिया जाता है उससे हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो काफ़ी स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से हमें वॉमिट वगैरह होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, जिससे हमारे स्टिचेस पे काफ़ी नुकसान होता है, स्टिचेस पे असर पड़ता है। इसकी वजह से हमें कुछ भी खाने के लिए डॉक्टर्स मना करते हैं। तो जब मेरा जो सिजेरियन था वो सुबह के टाइम था, इसलिए मैंने रात को खाना खा लिया था, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया।
जस्ट हल्का सा पानी लिया था, वो भी बिल्कुल थोड़ा सा। उसके बाद में भी हमें कुछ नहीं दिया। हाँ, सबसे पहले डॉक्टर्स हमें बेड पे लेटा देते हैं, जब हम जाते हैं रूम में लेटा देते हैं। वहाँ पे हमें सबसे पहले यहाँ पे कैनुला लगा देते हैं, जिसके थ्रू हमारे अंदर सेलेवन वाटर जाता है, कुछ मेडिसिन जाती हैं जो ज़रूरी होती है, एसेंशियल होती है हमारी बॉडी के लिए ड्यू टू ऑपरेशन, ताकि हमें किसी भी तरीके की घबराहट ना हो या कुछ भी, हमारा ब्लड प्रेशर वगैरह ठीक रहे, उसके लिए। उसके बाद हमें लगाते हैं कैथेटर लगाते हैं, ताकि हमारे जो यूरिन वगैरह है वो इजीली पास होता जाए कैथेटर में, क्योंकि हमें ऑपरेशन के बाद, सिजेरियन के बाद हमें चलने फिरना बिल्कुल मना कर देते हैं, इसलिए हमारे कैथेटर लगाते हैं टू एम्प्टी द प्लेटर हमारे। उसके बाद हमें ले जाते हैं ओटी में जाते ही उन्होंने मुझे बेड पे लेटाया पहले, फिर मुझे कहते, डॉक्टर्स थे जो एनेस्थीसिस देने वाले डॉक्टर्स, उन्होंने कहा कि आप बैठो। मुझे क्रॉल डाउन करके, जैसे ऐसे बेंड करके मुझे उन्होंने बैठा दिया। फिर जो मेरी पीछे स्पाइनल कोड थी उसे उन्होंने क्लीन किया। क्लीन करने के बाद उन्होंने वहाँ पे एनेस्थीसिस दिया। बहुत लोग हैं जिनके मन में ये डाउट है कि एनेस्थीसिस का जो इंजेक्शन है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं। वो मुझे पेनफुल बिल्कुल जैसे नॉर्मल इंजेक्शन हमारे लगते हैं वैसे वो भी इंजेक्शन होता है, लेकिन जब उन्होंने इंजेक्शन अंदर लगाना शुरू किया स्पाइनल कोड में, उन्होंने ऐसे इंजेक्शन किया, जैसे उन्होंने पिंच किया तो मुझे महसूस हुआ मेरी जो लेफ्ट लेग का जो अंगूठा है वहाँ तक जाके वो मेडिसिन ने ऐसे झटका मारा, तो मुझे वो महसूस हुआ कि मेरे अंदर कोई मेडिसिन छोड़ी गई है। तो यहाँ तक था कि उन्होंने मुझे एपिड्यूरल दिया, ताकि मेरा जो हाफ पार्ट है वो नम हो सके, तो ताकि मुझे कोई भी पेन वगैरह महसूस ना हो सके। और उसके बाद डॉक्टर्स ने मुझे ओटी में ले जाके बेड पे लेटाया। बेड पे लेटाने के बाद मेरे सामने कर्टन लगा दिया गया, ताकि मैं कुछ देख ना पाऊँ, मुझे कुछ नज़र ना आए। तो जो पीछे सर खड़े थे जिन्होंने एनेस्थीसिस का इंजेक्शन दिया था, वो मुझसे पूछने लगे, बच्चे तू अपनी लेग उठा सकती है? मैंने कहा सर नहीं, मुझसे नहीं उठ नहीं रही, मैं कोशिश कर रही थी लेकिन उठ नहीं रही थी। तो फिर उन्होंने डॉक्टर्स को कहा कि अब आप कर सकते हो, ये ठीक है। डॉक्टर्स ने सडनली ऐसे कहने के बाद बिल्कुल सडनली डॉक्टर्स ने कट लगाने शुरू कर दिए। पहला कट होता है जो वो अपने पेट के ऊपर लगता है, दूसरा कट होता है वो यूट्रस के ऊपर लगता है। देन उसके बाद वो बच्चे को जो ऐसे निकालने वाले स्टेप है वो मदर के लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। मेरे लिए डिफ़िकल्ट था, मुझे बाकी मदर्स का नहीं पता, मेरे लिए डिफ़िकल्ट था। जैसे उन्होंने बच्चे को ऐसे निकाला तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन नहीं हुई, मुझे बहुत झटका सा लगा क्योंकि वो बहुत हार्डली स्टेप होता है ऐसे बच्चे को उठाने वाला। उसके बाद देन डॉक्टर्स ने स्पाइनल कोड को कट किया, देन अंदर जो भी कुछ किया वो मुझे नहीं पता। उसके बाद डॉक्टर्स ने स्टिचेस लगाने शुरू कर दिए, आई थिंक स्टेपलर की मदद से, बट नहीं, स्टेपलाइजर नहीं था उनके पास में भी। ऐसे करके उन्होंने शीन्स लगाई थी कुछ सुई धागे की मदद से, क्योंकि वो बाद में मेरे टांके थे वो कट हुए थे, तो उन्होंने वो कर दिया। सबसे पहले कंफर्म है क्योंकि उन्होंने यूट्रस पे लगाया, उसके बाद उन्होंने लगाया पेट की, जो खींच के पेट के मांस को ऐसे खींच के वहाँ पे लगाए। देन बस ये सारा सिस्टम था जो हुआ। उसके बाद उन्होंने मुझे स्ट्रेचर पे लेटा दिया, स्ट्रेचर पे लेटा के मुझे प्राइवेट रूम में ले गए, वहाँ पे लेटा दिया। बस उसके बाद हमें कहते हैं कि आपको हिलना जुलना नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, जो पहला दिन होता है वो मदर के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, क्योंकि जब, हाँ मुझे पता है, मुझे सब सुन तो रहा था, सबकी बातें समझ आ रही थी, कोई क्या कह रहा है कोई क्या, लेकिन मैं रिस्पॉन्स भी दे रही थी, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा था मैं दूसरे बंदे को रिस्पॉन्स किस चीज़ का दे रही हूँ, मैं उन्हें क्या कह रही हूँ। क्या मेरी आवाज़ बहुत ऊँची हो रही है जब मैं बोल रही हूँ, क्या मेरी आवाज़ काफ़ी स्लो हो रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि यहाँ तक तो मुझे सब महसूस हो रहा था, लेकिन इससे नीचे मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था कि मेरी बॉडी मेरे साथ है या नहीं है। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है कि हम कहाँ पे आ गए हैं, हमारे साथ हो क्या रहा है, ये सब हमारे मन में क्वेश्चंस आते हैं। तो मुझे किसी ने बुलाया, पता नहीं क्या पूछ रहे थे, क्या तू ठीक है, ऐसे कुछ पूछ रहे थे, मुझे याद नहीं है किसने बुलाया। तो मैं उसका आंसर देने लगी। आंसर देते देते ना ऐसे लगा जैसे स्टिचेस होते हैं ना, जो वो ऐसे हो रहे हैं, एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, बिल्कुल एकदम से झटका, एकदम से पेन। तो मैं एकदम से चिल्लाई कि मेरे पेन बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे ही इंजेक्शन का असर था वो उतरना शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ, ऑब्वियस है, यहाँ से उतरना शुरू हुआ, पेट के ऊपर आया, मतलब स्टिचेस से अभी ऊपर ही था, वहाँ पे आया इंजेक्शन उतरने का असर, वहाँ तक पहुँचा। तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन महसूस होने शुरू होगी। तो मैंने मम्मा से कहा कि मुझे पेन हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी वहाँ पे, रोने वाली, मतलब रो ही रही थी, ऐसे लगा लो आप। फिर मम्मा ने डॉक्टर से कहा कि उसे पेन हो रही है, तो उन्होंने इंजेक्शन लगाया पेन वाला। पहला डे है जो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है मदर के लिए। उसके बाद 2 दिन हम हॉस्पिटल में ही रहते हैं, तीसरे दिन हमें
वो वॉशरूम में लेके जाते हैं, हमारे कैथेटर उतार देते हैं, वॉशरूम में लेके जाते हैं। वो हमें तीन दिन तक हमारे यहाँ पे कैनुला में वो इंजेक्शंस वगैरह लगाते हैं, पेन वाली इंजेक्शंस लगाते हैं, टंग के सूखने वाली इंजेक्शंस लगाते हैं, सब कुछ मतलब उसी में मेडिसिन वगैरह जाती है। तो उसके बाद मतलब लास्ट में तीसरे दिन वो हमें घर भेज देते हैं। पहले हमें मतलब चलवाते हैं, वो अपने साथ हेल्प करते हैं हमारी कि हम चलें, हमें वॉशरूम वगैरह लेके जाते हैं कैथेटर उतारने के बाद। उसके बाद वो हमें घर भेज देते हैं। ये जो पहले 3 दिन होते हैं ये मदर के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। हालांकि घर आने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन्स हो रही थी, मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, मतलब वॉशरूम वगैरह जाने में भी मेरे मतलब घर वालों ने बहुत हेल्प की मुझे बहुत ज़्यादा। कितने दिन तक तो मुझे सबकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती ही रही। उसके बाद आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। हाँ, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्शन लगता है वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल उस टाइम पे नहीं होता, वो बाद में पेनफुल होता है, क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम हो गया है। एज यू नो सर्दियाँ आ गई हैं। अब जब मैं बेड से उठती हूँ सुबह, मुझे उठना बहुत ही मुश्किल होता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं उठा जाता। मेरी जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल एकदम से जाम हो जाती है, बहुत मुश्किल होता है मुझे। बहुत सी मदर्स ऐसी हैं जिन्हें ये पेन महसूस नहीं होती, जिन्हें ये प्रॉब्लम नहीं आती, बट मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और कभी कभार ऐसे भी होता है जो मेरे टांगे होती हैं, टांगों में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। कभी कभार जब हम इधर उधर भागा दौड़ी करते हैं ना, तब उसके बाद हमारे स्टिचेस पे भी असर पड़ता है, स्टिचेस में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। ये मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी कि नॉर्मल डिलीवरी से खतरनाक है सीज़ेरियन। मतलब उस टाइम पे भी है, बाद में भी है, लेकिन डिफ़िकल्ट दोनों ही है, नॉर्मल डिलीवरी भी और सीज़ेरियन भी। ये था मेरी छोटी सी कोशिश, ताकि आपको इस वीडियो के दौरान कुछ ना कुछ हेल्प मिल सके, कुछ ना कुछ नॉलेज मिल सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। यहाँ पे मैं बना रही हूँ जिमीकंद की सब्ज़ी। जैसे मैंने आपको बताया था, उससे पहले ग्राइंड किया, उसमें बेसन में उसके पकोड़े बनाए। हींग यहाँ ख़त्म हो गई थी, आप हींग ज़रूर डालना इसमें। उसमें मैंने बस मसाले डाले सिंपल, गरम मसाला, नमक वगैरह डाल के मैंने फिर उसे रख दिया। इसमें आपको एक बेकिंग पाउडर भी ऐड करना है, मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करना भूल गई, मैंने बेकिंग पाउडर भी ऐड किया था। उसके बाद इसके पकोड़े बना दिए। उसके बाद डायरेक्ट बस तड़का लगा दिया है, जैसे प्याज टमाटर अदरक लहसुन वगैरह कर लगाते हैं। सब्जी रोने लग गई थी, और सब्जी सो मैंने मैंने दोपहर जो से सब्ज़ी शाम को बनवानी थी वो बनाते बनाते बहुत ही मुझे ज़्यादा रात हो पुरानी गई थी, बन गई है, इसलिए फिर मैं अपनी क्योंकि डायरेक्ट सबरीन अचानक से सब्जियां बीमार शूट कर रही होना हूँ, शुरू कर रेसिपी दिया। मैं शेयर नहीं कर मैंने सकी। सोचा कि सबसे पहले मैं सबरीन के कपड़े उठा लूँ, अभी तो सन है, बाद में धूप चली जाती है, फिर कपड़े ठंडे हो जाते हैं। इसीलिए अगर सब्ज़ी बन जाएगी मैं आपके साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद है देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल ग्लैम विद नेहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।